हेलो फ्रेंड्स। आज की जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो किताब है ये आप देख सकते हैं अरुंधति रॉय द्वारा लिखित है। और ये जो बुक है विनर ऑफ द 1997 बुकर प्राइज़ के 1997 का जो बुकर प्राइज़ है उसकी विनर भी है। तो बुक जो है एक्चुअली नॉवेल है और ये काफ़ी अच्छी किताब है। तो बुक को शुरू करने से पहले इसकी प्रेज़ में कुछ एक लाइन्स लिखी हैं, जैसे कि अ सैड स्टोरी टोल्ड वेरी हिलेरियसली, वेरी टेंडरली एंड वेरी क्राफ्टली। ये पायोनियर ने कहा है इसके बारे में। तो और भी लिखी है। डेली टेलीग्राफ ने क्या लिखा है, इट इज़ रेयर टू फाइंड अ बुक दैट सो इफेक्टिवली कट्स थ्रू द क्लोथ्स ऑफ नेशनैलिटी, कास्ट एंड रिलीजन टू रिवील द बेयर बोन्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो कहानी जो है सचमुच में बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप कंटेंट्स देख सकते हैं किताब के। तो देर आर टोटल 21 चैप्टर्स और थोड़ी सी लेंथी है ये नोवेल। क्योंकि लेंथ इसलिए है कि इसमें हिस्ट्री भी डिस्कस की हुई है केरला की, और जो लोकेशन सेट की गई है तो केरला में एक अयमनम नाम की जगह है जहाँ पे ये जिसके इर्द गिर्द इस नोवेल की स्टोरी घूमती है। तो जैसे हम देख सकते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज़ पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स। तो ये जो पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स है ये एक फैक्ट्री का नाम है, एक कारखाने का नाम है जो अचार की फैक्ट्रीज हैं। तो ये जो फैक्ट्री है एक्चुअली ये पापाची और मामाची की है। और पापाची और मामाची जो है उनकी बेटी है अम्मू, जो अपना घर छोड़कर जहाँ पे वो उसकी शादी हुई थी वहाँ से वो वापस आके अब अपनी मम्मी पापा यानी कि पापाची और अम्माची के पास रहती है। तो अम्मू जो है, तो अम्मू के दो बच्चे हैं, राहिल एंड इश्था। राहिल जो है और इश्था अब दोनों ये बड़े हो चुके हैं एक्चुअली, लेकिन जो स्टोरी है वो इन दोनों के बारे में है जब ये बच्चे थे, कैसे ये परसीव करते हैं जो भी अम्मू के साथ घटित होता, कैसे हर बात इनके मन में जगह बनाती है, और कैसे अम्मू के दुख, घर की परिस्थितियाँ, इन सब से बच्चों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इवन जब वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी ये सारी परिस्थितियाँ अपने निशान इनके मानसिक पटल पे छोड़ चुकी होती हैं। तो इन सब का बड़ी माइन्यूटली से अरुंधति रॉय ने इस बुक में वर्णन किया हुआ है। अम्मू का भाई भी है चाको, और चाको की पत्नी है मार्गरेट कोचम्मा। तो इन दोनों की बेटी है सोफी मॉल। सोफी मॉल एक्चुअली घूमने आई होती है अयमनम, और एक्चुअली चाको जो है इसकी पत्नी मार्गरेट कोचम्मा इसको छोड़ के जो के साथ शादी कर ली होती उसने कहीं बाहर, लेकिन जो की डेथ हो जाती है तो चाको इसको वापस बुला लेता है केरला अयमनम, ताकि इसके दुख मार्गरेट कोचम्मा जो है अपने दुखों को भूल जाए। लेकिन सोफी मॉल की डेथ हो जाती है जब वो अयमनम आती है। तो सोफी मॉल की डेथ से जो परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं वो उस कहानी के अंदर बुनी गई हैं। तो कैसे उसकी डेथ होती है, उस डेथ का, सोफी मॉल की डेथ का क्या क्या प्रभाव फैमिली के ऊपर पड़ता है, ये सब इस बुक में दिखाया गया है। यदि और करेक्टर्स की बात करें हम बुक के, तो एक करेक्टर है कोचू मारिया, जो कि नौकरानी है घर की अयमनम हाउस की। लेकिन अब ये हाउस वीराना पड़ चुका है क्योंकि पहले जितनी रौनक इस घर में थी तो अब नहीं है। पापाची की डेथ हो चुकी है, मामाची की भी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो इनकी बहन है बेबी कोचम्मा, वो जिंदा है, और राहिल इस्था जो है वो बड़े हो चुके हैं। तो एक मेन करेक्टर और जो इस स्टोरी में है वो है वेलुथा, जो कि एक डाउन कास्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम के ऊपर काफ़ी अच्छे से इस बुक में दिखाया गया है। तो वेलुथा जो है एक टैलेंटेड है। तो ये जो मामाची पापाची इन्होंने वेलुथा को की पढ़ाई में मदद की है, तो वेलुथा भी इस चीज़ को समझता है। लेकिन बाद में क्या होता, जो अम्मू है वो उसको प्यार हो जाता वेलुथा से। तो ये सब कहीं ना कहीं कास्ट के हिसाब से गलत हो जाता है, और इसके ऊपर भी फिर एक काफ़ी अच्छे तरीके से कहानी के अंदर बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखा गया है कि लव लॉज लेड किए गए, मतलब किससे कौन प्यार करेगा, कब प्यार करेगा, उससे उससे किसको कितना फ़र्क पड़ेगा, ये सब भी इस बुक में हमें बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा। अच्छा, और एक बात कि जो इस पे लिखा है कि भाई ये जो सारी घटना घटी है तब लगी घटने जब ये जो सोफी मॉल है वो अयमनम आई। लेकिन
जो अरुंधति रॉय है, इसका मानना ये है कि कहानी जो है उससे भी काफ़ी पहले की है। ये बोलते कि लॉन्ग बिफोर द मार्क्सिस्ट केम, बिफोर द ब्रिटिश टुक मालाबार, बिफोर द डच ascendancy, before Vasco da Gama arrived, before the Jamorin's conquest of Calicut, before Christianity arrived in a boat and seeped into Kerala like tea from a tea bag. That it really began in the days when the love laws were made, the laws that lay down who should be loved and how much. तो कहानी में एक्चुअली हिस्ट्री का जिक्र भी है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से। अरुंधति रॉय ने सचमुच में काफ़ी ही बारीकी से, काफ़ी ही अच्छी लैंग्वेज में इन सब का वर्णन इतने अच्छे डिटेल तरीके में किया हुआ है कि यदि आप इस बुक को पढ़ने लगोगे तो सचमुच मेरा यकीन मानिए कि आप इसको छोड़ ना पाएंगे किताब को। किताब थोड़ी लेंथी भी है, तो बुक किसकी लैंग्वेज जो है बुक की बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छे तरीके से पेश की गई है। तो बीच में एक करेक्टर ऑरेंज मैन लेमन ड्रिंक मैन, ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन, थिएटर और भी बहुत सारे घटनाक्रम हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको खुद पढ़ें, खुद इंजॉय करें, तो आप ज़्यादा आनंद उठा पाएंगे इस किताब का। रिकमेंडेड है, सबके लिए रिकमेंडेड है बुक, कि मस्ट रीड बुक है ये। काफ़ी कुछ हमें इसे सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ। थैंक यू। हमेशा किताबों से जुड़े रहें ताकि एक जिंदा दिली का एहसास आपके अंदर बना रहे। धन्यवाद।